Hello friends, I hope you all are doing good. A very warm welcome to all of you in this video. Today in this video we are going to discuss about again a very important topic from circulatory system, that is ECG, electrocardiography. एक्चुअल में ECG मशीन को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं या ECG इंस्ट्रूमेंट आप उसे बोल सकते हो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. यहाँ पर थोड़ा सा अलग है. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द नेम ऑफ ECG मशीन and electrocardiogram is the electrical recording of impulse of heart. If I talk about the father of ECG, Einthoven, inventor of ECG, first recording was done by Wöhler. इसमें एक्चुअल में जब ECG किसी भी पेशेंट का किया जाता है, एक्चुअली हार्ट पेशेंट की ही ECG डॉक्टर सजेस्ट करते हैं करने को, एंड उसमें 3 लीड्स का यूज़ करते हैं इन बोथ रिस्ट, यानी दोनों रिस्ट पे एक एक लीड्स लगाई जाती है और एक और जो लीड लगाई जाती है वो लेफ्ट एंकल पे लगाई जाती है. ये थोड़ा सा पुराना है, पुराना तो नहीं बोल सकते बिकॉज अभी भी ये यूज़ में है, बहुत सारे डॉक्टर्स इसका यूज़ करते हैं. बट अगर हमें हार्ट की एक्टिविटी को बहुत अच्छे से देखना होता है या ECG को बहुत अच्छे से करना होता है तो अभी नाउ-ए-डेज जो यूज़ हो रहा है 10 लीड्स का यूज़ हो रहा है. 2 इन बोथ द रिस्ट, 1 and 1 रेस्ट में, एक एक रेस्ट में हो जाएगी, एंड लेफ्ट एंड राइट एंकल पर एक एक 4 हो गई. रेस्ट 6 इन द स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द चेस्ट. आपके सामने ये जो मेंशन है ये ECG है. इसमें आप P वेव देख रहे हो, QRS कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं एंड T वेव. अब एक्चुअल में इन तीनों वेव्स का एक्चुअल में क्या मतलब होता है, P वेव क्या शो करता है, QRS कॉम्प्लेक्स या QRS वेव भी आप उसे बोल सकते हो, वो क्या शो करता है, एंड लास्ट इज T वेव. इफ आई टॉक अबाउट P वेव इंडिकेट्स एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, जैसे हम एट्रियल डीपोलराइजेशन भी बोल सकते हैं. डोम शेप होता है, P वेव का जो शेप होता है वो डोम शेप है. क्या इंडिकेट करता है, एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बोलिए या आप एट्रियल डीपोलराइजेशन बोलिए. डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ये जो टर्म्स होते हैं वो समवॉट है मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब पढ़ते हैं उसके रिस्पेक्ट में हम इसको बोलते हैं. मतलब यही होता है कॉन्ट्रैक्शन से. इफ आई टॉक अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ P वेव, दैट इज 0.1 सेकेंड. नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो कि बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज QRS कॉम्प्लेक्स या QRS वेव भी आप बोल सकते हो. इसका आपने रिप्रेजेंटेशन देखा है. एक्चुअल में इसका शेप क्या है, ट्रायंगुलर. इट इंडिकेट्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या आप वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बोलते हो. जब वेंट्रिकल्स डीपोलराइज्ड स्टेट में होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते होते हैं, सिस्टोल होता रहता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तब QRS कॉम्प्लेक्स हमें मिलता है. दैट इज द 0.3 सेकेंड, दैट इज ऑफ 0.3 सेकेंड. इसका टाइम पीरियड 0.3 सेकेंड होता है. नेक्स्ट एंड लास्ट इज T वेव इंडिकेट्स वेंट्रिकुलर डायस्टोल और रिलैक्सेशन, जिसे आप रिपोलराइजेशन भी बोल सकते हो. ये वेंट्रिकुलर का जब डायस्टोल होता है, वेंट्रिकल्स जब रेस्टिंग स्टेज में होते हैं, दैट इज द डायस्टोल, जिसे आप रिलैक्सेशन या रिपोलराइजेशन बोलते हो. उसको वो तब हमें कौन सी वेव मिलती है, दैट इज T वेव, एंड इसका जो टाइम पीरियड है 0.5 सेकेंड. एंड ये जो आप P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड T वेव देख रहे हो, इसमें एक ECG का अगर एग्जांपल लेंगे, जब डॉक्टर्स ECG करते हैं तो आपको एक बड़ा सा पेज जैसा कुछ मिलता है, उस पर बहुत सारी वेविंग लाइंस बनी रहती है. एक्चुअल में उसमें P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड T वेव ही मेंशन होता है. एंड नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स को अगर हम काउंट करें तो नंबर ऑफ हार्ट बीट इन अ मिनट ये हम पहुंच सकते हैं, इसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं. So this is all about today's lecture guys. I hope कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी. ECG जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट में भी बहुत बार इससे क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एंड ये अदर एकेडमिक्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही. इन केस यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. एंड ये वेव आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, शेप क्या है इनका एंड ये कब ये रिप्रेजेंट होता है, क्या रिप्रेजेंटेशन है इसका ECG में. Like, subscribe and share. Thanks for watching. Thank you.